नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल की, धर्मेश भाटिया हैं दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमिरेट्स एनबीडी के, हमारे साथ बीबी मेहता है ईडी हैं एसईए के, और साथ ही विपिन गुप्ता है वीपी हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, और खबर यह है कि कमोडिटी में एफपीआई को बूस्टर मिला है और सेबी ने इसको लेकर के ये किया है। टीआरक्यू के तहत क्रूड सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर राहत दी गई है और ये 30 जून तक इंपोर्ट में छूट दी गई है। इसकी डिमांड लगातार हो रही थी, एसईए ने लेटर भी लिखा था, हमने ये खबर आपको दिखाई भी थी। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए दो एक्सपर्ट जुड़े हैं, बीबी मेहता हैं और विपिन गुप्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेहता जी, आपने लेटर लिखा था और आपकी बात को मान लिया गया है, इसका जरा मतलब समझाइए सर कि ये 30 जून तक की जो राहत है, इसके बाद कितना तेल ड्यूटी फ्री आ जाएगा इंडिया में? नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए जो 2023-24 का कोटा था टीआरपी का, वो कैंसिल किया था गवर्नमेंट ने। हाउएवर इसमें एक कंडीशन डाली थी, जिस लोगों ने 31 मार्च के पास जो बीएल लैंडिंग है उनका शिपमेंट 30 जून तक अलाउ करेंगे। अच्छा, वो एक कंडीशन थी, तो उसके मुताबिक लोग माल ले रहे आ रहे थे, मगर थोड़ी वहां कंफ्यूजन था बिटवीन द डीजीएफटी नोटिफिकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का था। तो उसके लिए सारे स्टॉक जो आया था माल वो हेल्ड अप हो गया था। उसके लिए हम बार बार रिप्रेजेंट कर रहे थे कि भाई आप जो आपने बीएल की डेट हुई वो पकड़ के आप अलाउ कर दीजिए 30 जून तक। तो फाइनली दे एग्री। तो आज कम से कम 90,000 टन माल पोर्ट में पड़ा है, खास करके सनफ्लावर 60,000 टन है, 30,000 टन का सनफ्लावर है, सोयाबीन ऑयल है, वो इमीडिएटली रिलीज नील ड्यूटी में हो जाएगा अंडर कोटा, टीआरक्यू कोटा में जो पेंडिंग है। दूसरा और भी कम से कम 1.5 से 2.25 लाख टन वॉयज में है, वो भी टीआरक्यू कोटा वाला 31 मार्च की पहले की बीएल है, वो भी अगले 10, 15, 20 दिन में आएंगे तो वो भी रिलीज होगा। तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दिस विल डैम्पनिंग इफेक्ट ऑन द डोमेस्टिक प्राइस। आज जो प्राइस जो है उसमें थोड़ी डैम्पनिंग इफेक्ट होगी, क्योंकि एक साथ में लाख टन माल मार्केट में आएगा, खासकर 3 लाख टन है, टोटल 3 लाख टन आ जाएगा सर। हाँ, 2.5 से 3 लाख टन का माल अगले 3 महीने में। पर अभी जो इमीडिएटली मैं देख रहा हूँ कि जो 90,000 टन बॉन्ड में पड़ा है वो रिलीज हो जाएगा। अच्छा, उसकी काफी राहत मिलेगी। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि 3 लाख टन टोटल तेल जो है ड्यूटी फ्री 30 जून तक इंडिया में आ जाएगा, ये बात तो हो गई। तो आप कह रहे हैं कि इससे तेल के दाम कम होंगे, तेल और सस्ता हो जाएगा। तेल के दाम ऑलरेडी बहुत गिरे हुए हैं, बहुत कम हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि और इससे गिरावट आ जाएगी। लेकिन मेरा अगला सवाल मेहता जी आपसे ये होगा, तेल के दाम तो कम हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक तरफ आप लोग ये डिमांड भी कर रहे हैं कि ड्यूटी बढ़नी चाहिए, मस्टर्ड फार्मर को नुकसान हो रहा है, तेलों के दाम बहुत गिर गए हैं, और दूसरी तरफ ये जो टीआरक्यू वाला एक्सटेंशन आ गया, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है सर? नहीं, सही बात है, आपकी जो बात सही है, मगर साथ में मस्टर्ड के एमएसपी जो आज है 5,450 और किसान के घर में मिल रहा है 4,700, 4,800 रुपया। किसान काफी परेशान है और हमारी जो चिंता ये है, अगर किसान का ये एड्रेस नहीं किया गया तो अगले साल रबी में फिर से मस्टर्ड का एकरेज कम हो जाएगा। हम 3 साल से 4 साल से बड़ी मेहनत करें, गवर्नमेंट भी मेहनत करे कि कैसे भी करके मस्टर्ड का एरिया बढ़े, क्रॉप बढ़े, और आज 115 लाख तक पहुंच गए हैं और अपना एम तो काफी ऊपर है कि 200 लाख टन का मस्टर्ड का प्रोडक्शन। तो सर फिर आप टीआरक्यू के लिए मतलब क्यों लिख रहे थे कि टीआरक्यू में छूट दे, थोड़ा ड्यूटी देने देते उन लोगों को, थोड़ा ड्यूटी पे कर देते, क्या दिक्कत थी? 5.5% ड्यूटी लग रही थी सर जी। हाँ, तो ड्यूटी लगा देते सर, थोड़ा दाम आप ही कह रहे हैं कि ड्यूटी हटने से दाम कुछ और कम हो जाएंगे, दाम कम होंगे तो और नुकसान होगा ना फार्मर को सर। नहीं, आप 2 क्वेश्चन मिक्सअप कर रहे हैं सर जी। मैं बोल रहा हूँ मस्टर्ड की एक अलग एरिया है, यहाँ मस्टर्ड का किसान जब भी सोइंग किया था तभी 7,000 के करीब पर टन भाव, 7 क्विंटल का भाव था। आज जब भी उनके घर में आ रहा है 4,000 से, तो काफी परेशान है, डिस्करेज हो रहा है। अच्छा, मस्टर्ड किसानों को अच्छा भाव मिले, नहीं मेहता जी ये बात आप, मैं कह रहा हूँ मस्टर्ड किसानों को अच्छा भाव मिले, इसके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मस्टर्ड के दाम जो आज एक तो पहले
नाफेड को ज्यादा से ज्यादा माल 5,450 में लेना चाहिए। मेरी जो समझ है तब तक अभी तक कुल खाली 5 लाख टन ही माल लिया गया है, तो 5,450 में लेंगे तो वहां है। हमारी और एक परेशानी है, ये साल हमने कम से 1300 मस्टर्ड फार्म बनाए और वहां हमने एश्योरेंस दिया था कि भाई अगर एमएसपी के नीचे दाम अभी जो सर अभी पिछले दिनों जो आपने ड्यूटी बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी थी या डिमांड आप कर रहे थे, क्या वो डिमांड अभी भी आपके लिस्ट में है? अभी आपको लगता है कि ड्यूटी बढ़ानी चाहिए ताकि सपोर्ट मिले कुछ फार्मर को? नहीं, वो जरूरी है। आज सोया, सन और जो भी है ड्यूटी बढ़नी जरूरी है ताकि किसान को सपोर्ट मिले और गवर्नमेंट को भी बैलेंस करना पड़ेगा, कंज्यूमर और फार्मर। अच्छा, दोनों के हित देखना पड़ेगा और उसमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, जब जरूरत है तो आप ड्यूटी बढ़ाओ, जब जरूरत है ड्यूटी कम भी करो। आई एम नॉट सेइंग, पर एक बैलेंसिंग तो करना ही पड़ेगा। बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। हमारे साथ विपिन गुप्ता भी आप बने रहे सर। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मेहता जी कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद 3 लाख टन ऑयल जो है ड्यूटी फ्री 30 जून तक आ जाएगा इंडिया में, और मेहता जी कह रहे हैं कि इससे प्राइस पर भी इम्पैक्ट आएगा। आपके हिसाब से, चूंकि आप जो मेहता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, नहीं, वही मैं बता रहा था कि आज सारे 100% आगे से बेच नहीं रखते, जैसे विपिन ने भी क्लियर कर दिया कि पार्टली दे में से सोल्ड ऑल्सो, पार्टली जो बॉन्ड में पड़ा है वो तो बेचा नहीं हुआ, तो काफी लॉस हो रहा है। खाली लॉस में लॉस कम हुआ, और मैं एटलीस्ट आई मस्ट अप्रिशिएट कि डीजीएफटी ने जो एक्शन लिया, तो एटलीस्ट जल्दी नोटिफिकेशन आया। फिर भी ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि लॉस कम हुआ, और चूंकि ये बात ठीक है कि जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट को सरकार ने फुलफिल किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका और विपिन गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। वंदना